ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईमुल्लाह है और मैं बतौर यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में भी। मैं पिछले 10-12 साल से गुर्दे मसाने के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है गुर्दे के पथरियों के मसाइल। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गुर्दे के पथरियों के मसाइल बहुत आम है, ख़ासकर हमारे मुल्क में और हमारे माशरे में, और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। एक आम सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 10% लोग गुर्दे के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, ख़ासकर पथरियों के मसाइल का शिकार, और इसमें से ज़्यादातर तादाद मर्दों की होती है और औरतें भी इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। अब इसकी वजूहात क्या है, गुर्दे की पथरियाँ बनती क्यों हैं? उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे मेन बड़ी वजह है वो है कम पानी का इस्तेमाल। एक आम मर्द या औरत को 24 घंटे में तकरीबन 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर के पानी पीने की ज़रूरत होती है। अगर हम 1200 ml से कम पानी पीते हैं 24 घंटे में तो छोटा पेशाब गाढ़ा आएगा और उसमें पथरियों के मसाइल बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट ना होना, अगर हमारे ख़ुराक में प्रोटीन जिसको हम गोश्त कहते हैं, ख़ासकर बड़ा गोश्त, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, और इसके साथ साथ आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स और ब्यूरेजेस लोग लेते हैं, अगर इसके इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो पथरियों के मसाइल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्म माहौल में काम करते हैं, जो डायरेक्ट सनलाइट में ख़ासकर गर्मियों के महीनों में काम करते हैं, जो आम मज़दूर वगैरह होते हैं, और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी कम करते हैं, तो उसमें पथरियों के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जेनेटिक मसाइल भी होते हैं, लेकिन इसका तनासब बहुत कम है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे बैठकर कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें भी पथरियों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि पथरियों के जो बीमारी होती है वो प्रेजेंट कैसे करती है, मरीज़ किस मसले के साथ आता है। अक्सर मरीज़ जो आते हैं हमारे पास वो शदीद दर्द के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि बैठे बिठाए बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया, जिसके साथ साथ अक्सर औकात कुछ मरीज़ों को उल्टी की शिकायत भी होती है, और साथ साथ छोटे पेशाब की जलन और पेशाब का खून का आना भी शामिल है। अब इसको इस सारे सिनेरियो के कहते हैं रेनल कॉलिक, जो अक्सर मरीज़ प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में। अब जो गुर्दे के पथरियों के मसाइल है उसके 2 ट्रीटमेंट है, 2 किस्म के। एक तो ये कि जब मरीज़ इमरजेंसी में आता है तो हमें फौरी तौर पे उसके दर्द को रिलीव करना होता है, दर्द की दवाइयाँ देनी होती है, और बाद में तशख़ीस करके उसका प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। अब तशख़ीस कैसे किया जाता है? तशख़ीस के लिए हमारे पास जो सबसे कॉमन है हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में वो है एक्सरे, जिसको हम कहते हैं एक्सरे क्यूबी। एक्सरे क्यूबी में तकरीबन 40 से 50% की जो स्टोन्स है वो नज़र आ जाते हैं, और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं, कुछ पथरियाँ जो एक्सरे में नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ हम एक कराते हैं अल्ट्रासाउंड क्यूबी, गुर्दे और मसाने का अल्ट्रासाउंड में तकरीबन 90% पथरियाँ नज़र आ जाती है, और इसके साथ साथ और मसाइल भी आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हम कराते हैं एक छोटे पेशाब का टेस्ट कराते हैं, उसमें हम देखना होता है कि कोई इन्फेक्शन है और कोई खून आ रहा है और क्रिस्टल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ें हो जाए उसके बाद यूरोलॉजिस्ट ने असेस करना होता है और फिर फैसला करना होता है कि आया मज़ीद टेस्टों की ज़रूरत है कि नहीं, जो कि आजकल हम यूजुअली मरीज़ों को कराते हैं, जिसको कहते हैं सीटी क्यूबी, और आम ज़ुबान में हम मरीज़ को समझाते हैं, हम कहते हैं रंगीन एक्सरे। उसमें तकरीबन आप समझ ले कि 95 से लेके 99% तक जो स्टोन्स होते हैं, जो पथरी होती है, वो नज़र आ जाती है, और उसके मुताबिक फिर हम उसका इलाज करते हैं और ट्रीट करते हैं। अब जब एक दफ़ा पत्थर की तशख़ीस हो जाए
तो फिर हमने ना फैसला करना होता है इसकी ट्रीटमेंट का, इसकी इलाज का। अब इसका इलाज कैसे होता है वो हम पत्र के साइज़ और इसकी लोकेशन को कि कहाँ पे पड़ा हुआ है उसके मुताबिक हम फिर उसका इलाज करते हैं। आमतौर पे अगर 5 मिलीमीटर से छोटी पथरियाँ है और उसकी वजह से शदीद दर्द नहीं होता और कोई रुकावट नहीं है तो वो तकरीबन ज़्यादा पानी पीने से और कुछ दवाइयों से खुद ब खुद निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे पत्थर का साइज़ बढ़ता है तो इसके निकलने के चांसेस कम होते जाते हैं और उसके लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जिसको मुख्तलिफ़ प्रोसीजर है। जैसे अगर 5 से 10 मिलीमीटर का स्टोन है तो उसको हम लेज़र से तोड़ देते हैं, ठीक है। इस लेज़र को ESWL भी कहते हैं और एक है RIRS। अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाए स्टोन्स 1 और 2 सेंटीमीटर के दरमियान, तो हम फिर फैसला करते हैं कि आया ये गुर्दे के कौन से हिस्से में पड़ा हुआ है, ऊपर वाले हिस्से में, दरमियानी वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में। अगर ऊपर वाले हिस्से में या दरमियानी वाले हिस्से में पड़ा हुआ है तो फिर हम यूजुअली डिसाइड करते हैं कि इसको ESWL या लेज़र के साथ तोड़ के ये खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाले हिस्से में पड़ा हुआ है तो जो बैरूनी शुआई होती है उस पर कम असरअंदाज होती है और उसको फिर निकालने के लिए हमें या तो PCNL, जिसमें हम एक साइड से छोटा सा सुराख करते हैं, उसके ज़रिए निकाल देते हैं, या एक और जो टेक्नोलॉजी है रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, हम उसके ज़रिए इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब ऐसी पथरियाँ जो गुर्दे में पड़ी होती है और 2 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, इसका क्या करना होता है? इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है आजकल जो मुतारिफ़ कराई गई है और हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, वो है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसमें हम साइड से एक छोटा सा सुराख करते हैं, पथरी को लेज़र के साथ तोड़ते हैं और साइड से निकाल के गुर्दे को क्लियर करते हैं। इसके बाद आते हैं हम जो पथरियाँ जो गुर्दे से निकल के पेशाब की नाली में आ जाती है, जिसको हम आमतौर पे यूरेटर कहते हैं। इसका इलाज क्या है? इसमें अक्सर मरीज़ को शदीद दर्द होता है। सबसे पहला काम तो मरीज़ के दर्द का इलाज करना होता है ताकि उसको आराम आ जाए। दूसरे तौर पे सेकंड स्टेज में आता है कि आया हम मरीज़ को चांस दे सकते हैं इस पथरी को निकलने के लिए कि नहीं। अगर मरीज़ के गुर्दे में सूजन नहीं है, बुखार नहीं है, मरीज़ शुगर का मरीज़ नहीं है, तो हम इसको ना एक दवाई देते हैं और उस दवाई के साथ अक्सर मरीज़ों की अगर छोटी पथरी हो तो निकल जाती है। इसको कहते हैं मेडिकल एक्सपल्सिव थेरापी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, जैसे बुखार का होना, गुर्दे का सूज जाना, तो इसमें फिर हमने ना इंतज़ार नहीं करना होता, हमने ना इस पथरी को निकालना होता है एक प्रोसीजर के ज़रिए जिसको यूरेटरोस्कोपी कहते हैं। और अक्सर मरीज़ इसके साथ ठीक हो जाते हैं। हम एक स्टेंट डालते हैं, उसके बाद DG स्टेंट इसको कहते हैं, जो हम 2 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। हम आते हैं तीसरे नंबर पर मसाने की पथरियाँ। मसाने में पथरियाँ क्यों बनती हैं? अक्सर जो जवान लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उसकी पथरियाँ जो मसाने में पड़ी होती है, वो अक्सर औकात गुर्दों में बन जाती है और फिर नीचे आ जाती है और मसाने में पड़े पड़े बड़ी हो जाती है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें अक्सर औकात प्रोस्टेट का मसला होता है, जिसको हम आम उर्दू में ओदूद कहते हैं, जिसकी वजह से छोटा पेशाब खुल के नहीं निकलता और रुकावट की वजह से उनकी पथरियाँ बन जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में पथरी के साथ साथ हमने ना प्रोस्टेट या ओदूद का भी इलाज करना होता है ताकि दोबारा पथरियाँ ना बन सके। ये तो सारी होगी पथरियों की इलाज के सिलसिले में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं। इसलिए कि अगर एक बंदे को पथरी बन गई तो अगले 1 साल में 10% चांस है कि उसको पथरी दोबारा बन सकती है और अगले 10 सालों में तकरीबन 50% चांस है कि उसको पथरियाँ दोबारा बन सकती है। इसको रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं, सबसे पहला काम और ज़रूरी काम है वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर या 3 से भी ज़्यादा लीटर ऐसे मरीज़ जिसको सिस्टीन स्टोन होते हैं उसको कम से कम 4 लीटर का पानी पीना चाहिए ताकि उनको रोज़ाना का जो छोटा पेशाब है कम से कम 1.5 लीटर छोटा पेशाब आए।
और अगर इस पानी को हम उबाल के पी ले, जो लोग उबाल के पानी पीते हैं उसमें पथरियों के बनने के चांसेस कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है नमक का कम इस्तेमाल। नमक के इस्तेमाल को रोकने के साथ पथरियों की जो बनावट है वो कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है प्रोटीन का कम इस्तेमाल, यानी जो बड़ा गोश्त है, चिकन है, और इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जिस हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड से परहेज़, और इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जो ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं उनको हम एक्सरसाइज का मशवरा देते हैं ताकि वो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करे और उसके जो मेटाबॉलिक नॉर्मलिटीज़ है, ख़ासकर मोटापा है, मोटापा बजाते ख़ुद पथरियों के बनने का एक काज है, तो मोटापे को कम किया जा सके। ये तो सारे हो गए पथरियों के मसाइल। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए या हल करने के लिए आपको किसी भी यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ता है। मैं इवनिंग टाइम में बैठता हूँ कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद में। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ओला डॉग के ज़रिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।